नमस्कार, प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। 6 करोड़ का भवन बना खंडहर, 2 करोड़ का सामान गायब। गुरना ITI के हाल। सिर्फ 2 साल चली कक्षाएं, 5 साल से भवन वीरान। अराजक तत्व तोड़ फोड़ कर बेच रहे लकड़ी, सरिया। ITI पिथौरागढ़ के प्रभारी प्रधानाचार्य लक्ष्मण सिंह राणा से देवभूमि समाचार ने की बात। हम गुरना के सामाजिक कार्यकर्ता हिमालय मस्तक फाउंडेशन के चेयरपर्सन वरिष्ठ पत्रकार और राज्य आंदोलनकारी प्रसन्न वल्लभ भट्ट जी से जानेंगे कि ये ITI में कैसा खेल हुआ है और क्या भ्रष्टाचार का मामला है या ITI में क्या चल रहा है। जी प्रसन्न वल्लभ भट्ट जी बताइए। 7-8 वर्षों पूर्व उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र में गुरना में एक ITI कॉलेज खोला गया, जिससे कम से कम 20 ग्राम सभा के बच्चे लाभान्वित होते, परंतु 4 करोड़ की लागत से भवन बनने के पश्चात आज बंजर बना हुआ है। इसमें लगभग 1 करोड़ की मशीनरी जो 3 ट्रेड पास हुए थे उसकी उपलब्ध कराई गई थी तथा फर्नीचर भी था। 2 वर्ष तक यहाँ पर कक्षाएं नियमित रूप से चली, परंतु त्रिवेंद्र सरकार में एक शासनादेश के तहत इस ITI कॉलेज को बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार इसी तरह के अन्य कॉलेज भी बंद किए गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवक युवतियों को रोजगार देने के लिए पूरे प्रदेश के बच्चों को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ITI कॉलेज तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल रहे हैं। ITI का सामान बिना ग्राम सभा को हैंडओवर किए, बिना रिसीविंग कराए ITI के लोग उठा ले गए, जिसमें करोड़ों का गोलमाल हुआ है। इस पर CBI की जांच होनी जरूरी है तथा वर्तमान प्रधानाचार्य के द्वारा यह कहा गया है कि यह अभी तक टेकिंग ओवर नहीं है। यह बात सत्य नहीं है। इनके ऊपर भी जांच की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन है कि यह उनका गृह क्षेत्र है। यहाँ के युवक युवती जिनको रोजगार मिलता, वो आज तकनीकी शिक्षा न होने से बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है। इस पर तत्काल शासनादेश जारी कर इस भवन को ठीक कराए तथा यहाँ पर ITI खोलने की कृपा की जाए। हमारे साथ खस्ती वल्लभ भट्ट, पूर्व कमांडेंट BSF हैं। आप भी इस क्षेत्र के बारे में, युवाओं को रोजगार देने के बारे में। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि ये इतने 7 साल से पहले बना हुआ ये बिल्डिंग और ये एक खास जगह पर, ये कोई जंगल वाला इलाका नहीं, आम रोड के जो NH नेशनल हाईवे पर बना हुआ है और यहाँ पर इतनी सुविधाएं हैं लोगों को कि जो कि हम कह नहीं सकते हैं इसके बारे में। दूर दराज के लोगों में जितना जागरूक हैं, तो हम लोग इतने पीछे हो गए हैं कि हमारे यहाँ ये करोड़ों की बिल्डिंग जो है बिल्कुल एक बेकार पड़ी हुई है। मैं भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये बारात घर बनाया जाए या इसमें कोई, जैसे पहले कोरोना के टाइम में IDP भी यहाँ रही थी, तो या कोई सरकारी जो है इसमें सस्ता इसमें रहे और इसका सदुपयोग हो। यहाँ कुछ शरारती तत्वों ने तमाम बिल्डिंग की दरवाजे तोड़ दिए, लैट्रिन बाथरूम और शीशे तमाम फोड़ फाड़ के और तमाम बिजली का सामान जो लगे हुए हैं इसमें वो सारा बर्बाद कर दिया लोगों ने। तो इससे सरकार को इस पर जागरूक होकर इसमें कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ पिथौरागढ़ ITI के कार्यदेशक श्री लक्ष्मण सिंह राणा जी हैं। हम उनसे पता करेंगे कि गुरना ITI क्यों बंद हुआ और वहाँ जो सामान था उसका क्या हुआ, वो कहाँ गया। जी सर, आपका स्वागत है। गुरना ITI जो है अभी बंद नहीं है शासन के उसमें, लेकिन ITI का समायोजन पिथौरागढ़ में हुआ है और उसका सामान अभी वर्तमान में पिथौरागढ़ संस्थान में पड़ा है और वहाँ पे जो भी पद हैं वो पद भी अभी फोरमैन पद यहाँ समायोजित हो गया और एक कार्यदेशक का पद यहाँ समायोजन हुआ। टीचिंग के 2 पद वहाँ पे हैं और वो पद अभी भरे नहीं गए हैं, रिक्त चल रहे हैं और ITI की बिल्डिंग अभी हैंडओवर नहीं हो पाई है। उसका कार्य पूर्ण होने के बाद भी बिल्डिंग के हैंडओवर की कार्रवाई नहीं हुई है।
और बिल्डिंग का हैंडओवर नहीं हुआ तो गुरना में आईटीआई की बीच में कक्षाएं जो- 2 साल कहाँ चलाई गई? गुरना जो ITI चली है GIC में और कुछ किराए की बिल्डिंग में चली है। और जो ग्राम सभा के जो क्या कहते हैं आपका सामुदायिक भवन है उसमें कुछ सामान पड़ा था, क्लासें GIC में चली थी। जी, गुरना आईटीआई में कौन सा ट्रेड संचालित किया गया? संचालित वहाँ पे एक तो है आपके मशीनिस्ट और एक है वायरमैन और छात्र संख्या क्या रही थी? वेल्डर। छात्र संख्या मेरे ख्याल से बीच में 2 बैच वहाँ से निकले हैं, 15-16 का। वैसे मुझे पूरी जानकारी नहीं है, ट्रेनिंग से आपको पता करना पड़ेगा। जी धन्यवाद। और ITI अभी बंद नहीं है। ITI जो है समायोजन हुआ है उसका पिथौरागढ़, क्योंकि 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी संस्थान चल रहे थे मुख्यालय से, उनका समायोजन हुआ है। जी सर। और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिस से एक बार संपर्क कर सकते हैं। जी सर, मुझे धन्यवाद। ज्यादा उसकी जानकारी नहीं है। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में खुल गया है पुनेठा स्पोर्ट्स का नया शोरूम, जहां उपलब्ध है विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स शूज की लार्जेस्ट वैरायटी। बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक कार, बाइक, झूले, हीरो व फायर फोक्स की साइकिल व ट्राईसाइकिल आप खरीद सकते हैं। हर तरह के प्राइज एंड मोमेंटो यहाँ आपको मिलेंगे। उच्च गुणवत्ता के जिम के उपकरण, एक्सरसाइज करने के लिए कोस्को एंड वीवा कंपनी की ट्रेडमिल व साइकिल बेंच। हमारे यहाँ उपलब्ध है हारमोनियम, ढोलक, तबला, कीबोर्ड आदि की विशाल रेंज। खरीदने के लिए संपर्क करें पुनेठा स्पोर्ट्स, सिमलगैर बाजार, पिथौरागढ़। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान, स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। जरूरी सूचना, ITDA कैल्क में शुरू होने जा रहे हैं निशुल्क डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। मिलेगा IT डिपार्टमेंट का सरकारी सर्टिफिकेट, और वो भी बिना किसी शुल्क के। हमारे पास है हाईटेक कंप्यूटर लैब और उच्च प्रशिक्षित फैकल्टी। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर। सीमित सीटें। जल्द संपर्क करें ITDA कैल्क, निकट स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। मोबाइल नंबर 9758928770। त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगत मर्तोलिया ने सीमांत की बदहाल सड़कों के लिए केंद्र सरकार से की विशेष बजट की मांग। उन्होंने राज्य सरकार पर पंचायत एक्ट का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। मर्तोलिया जी, कांग्रेस और भाजपा की सरकार के दौरान सीमा में सड़कों के विकास को लेकर नीति में आप क्या अंतर देख रहे हैं? इस बीच सीमाओं जो हमारी नेपाल और चाइना से जो लगी सीमाएं हैं, यहाँ पे सड़कों का विस्तार तो हुआ है, लेकिन अभी भी सड़कों की जो स्थिति है वो बेहद खराब है और इसके लिए विशेष बजट की आवश्यकता है, ताकि चीन सीमा की जो सड़कें हैं मुंशियारी और धाचुरा की, वो सड़कें दुरुस्त रह सकें। इसलिए सरकार को एक आपका एक बजट का एक खास पैकेज आपका इस सीमांत क्षेत्र के लोगों को देना चाहिए, ताकि यहाँ की सड़कें हमेशा ठीक रहें और ये देश की सुरक्षा और वहाँ रहने वाले लोगों के लिए बेहद आवश्यक है। धन्यवाद। हमारे साथ हैं त्रिस्तरीय पंचायत संगठन उत्तराखंड के संयोजक जगत मर्तोलिया जी। मर्तोलिया जी, सरकार पंचायत चुनाव कराने को उत्सुक नहीं दिख रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार ने जो पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया है, उसका तरीका बहुत आपका जो है पंचायत एक्ट के विरुद्ध भी कह सकते हैं, बहुत खराब भी रहा है। सरकार के कार्यकाल बढ़ाने के लिए हमने जो प्रशासनिक समितियों के माध्यम से बढ़ाए जाने की मांग रखी थी, तो सरकार ने प्रशासनिक समितियों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया, बल्कि केवल प्रशासक रख दिया, जिस कारण से राज्य वित्त और 15 वित्त का जो पैसा है 12 जनपदों में 16 करोड़ से ज़्यादा पैसा डंप पड़ा हुआ है और भारत सरकार से नया पैसा रिलीज नहीं हो पा रहा है, जिससे पंचायतों का विकास बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। इससे सरकार को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी पंचायत चुनाव की घोषणा करे। जी धन्यवाद।
प्रधान संगठन के पूर्व जिलाध्यक्ष व ग्राम पंचायत क्वीतड़ के प्रशासक श्याम सुंदर सिंह सोन ने जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी को ज्ञापन देकर जिला पंचायत राज अधिकारी पर अपने चहेते ग्राम प्रशासकों का आगमन बैक डेट में बनाने का व अन्य प्रशासकों का आगमन नहीं बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने जिलाधिकारी से सभी प्रशासकों का आगमन बनाकर कार्यों को स्वीकृति देने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में ग्राम पंचायत जलतुरी, पपदेव, मझेड़ा, रियांसी, तड़ीगांव, पाभै, सिरकुच, मनकटिया, जागपंत, सिलोनी, बीसाबजेड़, सिमलकोट, सकुन, भटेड़ी आदि के प्रशासक शामिल थे। पत्र लेकर के आए, क्या मांगे था बताएं। देखिए, आज ग्राम प्रशासकों को 5 महीने ग्राम पंचायतों को संभालते हुए हो गया है और शासन ने जो हमें जिम्मेदारी दी थी कि 6 माह का आपको प्रशासक के रूप में ग्राम पंचायतें संभालोगे, और आज 5 महीने बाद भी ग्राम प्रशासक जो हैं आज जो कार्य शासन से जो कार्य पारित हुए, जो पास हुए थे, उन कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं और ग्राम पंचायतों में विकास कार्य ठप पड़े हैं। हम चाह रहे हैं कि जो भी हमें जिम्मेदारी दी गई है, वो जो योजनाएं हमें शासन से पैसा आ रखा है उसको खर्च करने की अनुमति दी जाए। आज ग्राम प्रशासक काफ़ी परेशान हैं। जो भी आज प्रशासन से हमें पैसा आ रखा है उस पैसे को अगर हम जल्दी अपने क्षेत्र में कार्यों में अगर विकास कार्यों में लगा पाएंगे तो आने वाले समय में ही बेहतरीन होगा कि विकास कार्य दिखेंगे। ग्राम पंचायतों के कार्य विकास कार्य ठप पड़े हैं। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विकास कार्यों को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। पंचायती राज विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पंचायती राज अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश। ग्राम पंचायतों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। विकास कार्यों को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। होश में आओ, होश में आओ। पंचायत विभाग होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, हमारी मांगे पूरी करना होगा। होश में तुमने आना होगा, हमारी मांगे पूरा करना होगा। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं।